केंद्र सरकार से एमएमडीआर एक्ट में किए गए संशोधनों से झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड के खनिज हितों और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार जल्दी कानूनी और लोकतांत्रिक दोनों स्तर पर कदम उठाएगी। मसौदा तैयार है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह झारखंड सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी सहमति दे दी है। वित्त मंत्री ने प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्य कक्ष में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, वाणिज्य कर सचिव अमित कुमार और खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा के साथ बैठक की। इसमें एमएमडीआर एक्ट में हुए संशोधनों और उससे झारखंड को होने वाली संभावित आर्थिक क्षति पर विस्तार से चर्चा हुई। और इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अंजुनी का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजुनी, एमएमडीआर जो एक्ट आया है उसमें संशोधनों से जो झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। सख्त तो नजर आ ही रही थी और इस बीच जो है अब वित्त मंत्री का भी बयान सामने आ गया है कि अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार जल्द ही कानून और लोकतांत्रिक दोनों स्तर पर कदम उठाएगी। अंजुनी, देखिए, एमएमडीआर जो है वो कानून बन चुका है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये एमएमडीआर जो कानून है उसके संशोधन से झारखंड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। जो खबरें हैं, जो आर्थिक यदि रिपोर्ट की हम बात करें तो 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। साथ में सरकार द्वारा चलाई जा रही जो जन कल्याण योजनाएं हैं उस पे पूरी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो है सरकार जो है, झारखंड सरकार जो है, इस पे अब कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन अब आगे बढ़ाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि ये अब जो है पूरे कानूनी राय सलाह ले करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी चलेगा। और यही वजह है कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, वित्त मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी पत्र लिखकर इस कानून को लेकर उनसे ये आग्रह किया था कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। केंद्र में आपकी सरकार है, आप वहाँ अपनी बातों को रखें, क्योंकि झारखंड में लगभग 40% जो है ये जो खनिज संपदा यहाँ है वो पूरे देश में ये 40% उत्पादन झारखंड में होता है। तो अब जब आर्थिक नुकसान होने जा रहा है और जो जन कल्याणकारी योजनाओं पे इम्पैक्ट होगा, तो अब इसको लेकर के सरकार जो है मुखर है। और जेएमएम जो है अपने ये चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी और रांची में कई जगह जो है पोस्टर्स लगे हैं। तो इसके अलावा अब जो है सरकार ने ये तय कर लिया है कि अब जो है लोकतांत्रिक लड़ाई भी होगी और जो कानूनी पहलू है उसको लेकर बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाती है। लेकिन जेएमएम ने भी अपनी रणनीति तय कर ली है और अब वित्त मंत्री लगातार इन चीज़ों को लेकर बैठक कर रहे हैं और एमएमडीआर बिल को लेकर के देखेंगे लगातार जो है कुछ ना कुछ हो रहा है। और यदि हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी के तरफ से लगातार प्रेस वार्ता करते हुए जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, ये तमाम लोग धीरे धीरे अपनी बातों को कह रहे हैं। तो जहाँ राज्य को 14,000 करोड़ का नुकसान होगा और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नहीं चलेंगी, तो जाहिर सी बात है सरकार जो है अपने तरीके से तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। चरणबद्ध आंदोलन भी होंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ने की बात कही गई है। श्रेया जी अंजलि, तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी होगी, कानूनी लड़ाई भी लड़ने की बात जो है जेएमएम कर रहा है और ऐसा हो सकता है कि अगले सप्ताह जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजलि। तो शीर्ष कोर्ट जाएगी हेमंत सरकार, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है याचिका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।